ये कहानी है सैरा नाम के एक एस्ट्रोनॉट की। वो पृथ्वी से मार्स प्लैनेट में एक मिशन के लिए जाती है। जब अपने बेटे को जन्म देते वक्त उनकी मौत हो जाती है। उनका बेटा पृथ्वी में वापस आकर एक खूबसूरत और समझदार लड़की के साथ मिलकर अपने फादर को ढूंढने की खोज स्टार्ट करता है। पर क्या मार्स में जन्म लेने के बावजूद वो अर्थ में लौटकर जिंदा बच पाएगा? सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक हॉलीवुड साइंस फिक्शन लव स्टोरी जिसका नाम है द स्पेस बिटवीन अस। कहानी की शुरुआत में हम नेथनियल नाम के बंदे से मिलते हैं जो एक मल्टी मिलियनर था। उसका मिशन था कि मार्स को इंसानों के रहने लायक बनाना। जैसा कि हम जानते हैं धरती पे रिसोर्सेज की कमी हो रही है और तो और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, तो अब इंसानों को रहने के लिए नई जगह ढूंढनी ही होगी। नेथनियल सभी को बता रहा था कि अगले 20 घंटों में उनका पहला मिशन लॉन्च होने वाला है जिसपे 6 एस्ट्रोनॉट्स मार्स पे जाएंगे। उसे सिर्फ देखकर लौटने के लिए नहीं बल्कि वहां पर रहने के लिए भी। और वो लोग मार्स पे जो सेटलमेंट बनाएंगे उसका नाम रखा जाएगा ईस्ट टेक्सास। फिर वो सभी एस्ट्रोनॉट्स को पब्लिकली मिलवाता है जिसकी लीडर थी सैरा एलियट। प्रेस वाले कुछ सवाल जवाब करते हैं एंड वहां में पता चलता है कि सैरा और उसकी टीम अगले 4 साल मार्स पे ही रहने वाली है। फिर वो लोग रॉकेट से स्पेसशिप की ओर निकल पड़ते हैं। स्पेसशिप में उन्हें रहते हुए 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन अचानक सैरा की तबीयत खराब होने लगती है और वो लोग चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सैरा प्रेग्नेंट है। लेकिन अगर इस बारे में नासा के एग्जीक्यूटिव्स को पता चला तो मिशन पे बहुत बड़ा हार्म पहुंचेगा। इसलिए नेथनियल ने डिसाइड करता है कि वो लोग इस मिशन को कैंसिल नहीं होने दे सकते। अब कुछ समय बीत जाता है और वो सभी लोग मार्स प्लैनेट पहुंच गए थे। वहां पे सैरा के बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम वो लोग रखते हैं गार्डनर। उसके जन्म होते ही सैरा की हालत खराब होने लगती है और वो लोग उसे बचा नहीं पाते। धरती पे नेथनियल सभी से डिस्कस कर रहा था कि वो लोग गार्डनर को भी धरती पे नहीं ला सकते क्योंकि उसका बर्थ वीकर ग्रेविटी की जगह पर हुआ है। इस कारण से उसके बोन्स बहुत ही वीक हैं और उसका हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाएगा अर्थ के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी पे। नेथनियल खुद मार्स पे जाना चाह रहा था लेकिन वो वहां पर नहीं जा सकता क्योंकि उसे एक कंजेनिटल ब्रेन डिजीज है, तो वो जीरो ग्रेविटी की जगह पे मर भी सकता है। इसलिए वो सभी डिसाइड करते हैं कि गार्डनर को दुनिया से वो लोग छिपा कर रखेंगे और यही उनके लिए सही रहेगा। उनकी कंपनी की रेपुटेशन भी बची रहेगी और गार्डनर की जान भी। अब 16 साल का वक्त बीत चुका था एंड मार्स पे ह्यूमन कॉलोनी को देखता है। गार्डनर अब बड़ा हो चुका था एंड उसकी देखभाल एस्ट्रोनॉट केंड्रा और बाकी के साइंटिस्ट ने किया था। गार्डनर ने एक रोबोट भी बनाया होता है जो उसका मंगल ग्रह पे बेस्ट फ्रेंड था। उसकी मदद से वो सिस्टम का एक्सेस पा लेता है, अपनी मॉम के पास के वीडियोस और बिलोंगिंग्स को ढूंढ लेता है। उससे अपनी मॉम की रिंग भी वहां मिलती है और उसे एक पेन ड्राइव भी। उसके अंदर उसकी मॉम के कुछ फोटोज और वीडियोस थी एंड उन्हें देख वो समझ आता है कि उस फोटो में उसके साथ उसके फादर हैं। तभी उसे उसकी दोस्त डल्सा का मैसेज आता है एंड डल्सा उसकी सोशल मीडिया फ्रेंड थी। उसे नहीं पता था कि गार्डनर मार्स पे रहता है एंड डल्सा के रियल पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए वो फॉस्टर केयर सिस्टम में रहती थी। गार्डनर ने उसे बताया था कि उसके बोन्स पे प्रॉब्लम है जिसके कारण वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन एक दिन वो उससे मिलने जरूर आएगा। कुछ देर बाद वो छिप कर बाहर निकल जाता है अपनी मॉम के ग्रेव के पास उनसे मिलने। उस ग्रेव को देखने के बाद वो गुस्से में अपनी गाड़ी को चलाने लगता है एंड वहां पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहां का केंड्रा उसे बचाती है और वापस सेटलमेंट पे लेकर आती है। दूसरी तरफ डल्सा अपने घर आकर अपने फॉस्टर फादर के साथ प्लेन उड़ाने जाती है एंड वो पास के फार्म पे थी। उस प्लेन को डल्सा ने रिपेयर किया था लेकिन उसके ब्रेक्स अभी तक ठीक नहीं हुए थे। तो फिर केंड्रा नेथनियल को कॉल करती है। वो उसे बता रही थी कि गार्डनर का दिमाग बहुत ही तेज है एंड अब उन लोगों को कुछ करना चाहिए ताकि गार्डनर धरती पर आ सके क्योंकि वो खुद आना चाहता है। इवन वो कहती है गार्डनर का एक ऑपरेशन होगा एंड हम उसके बोन्स की डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। नेथनियल रिप्लाई करता है उस ऑपरेशन को करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है, गार्डनर की इसमें जान भी जा सकती है। लेकिन जेनेसिस कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो भी वहां पर आए हुए थे एंड वो उसे कहते हैं मैं तुम्हें परमिशन के लिए नहीं आया, मैं यहाँ बस तुम्हें ये सब बताने आया हूँ। कैलेंडर गार्डनर को ये सारी बातें बताती है और वो ये सब कुछ डल्सा को बताता है कि वो दोनों मिल सकेंगे क्योंकि साइंटिस्ट को उसकी बीमारी का इलाज मिल चुका है। फिर गार्डनर का ऑपरेशन हो जाता है और केंड्रा उसे ट्रेन करती है ताकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे सर्वाइव कर सके। और एट लास्ट वो लोग धरती के लिए निकल जाते हैं। ये बात जानकर नेथन डायरेक्टर के पास आता है क्योंकि उसे बताया नहीं गया था कि गार्डनर वापस आ रहा है। प्लैनेट अर्थ पर पहुंचते ही गार्डनर चारों तरफ पानी देख बहुत खुश था पर उसे वहां पर काफी भारी महसूस हो रहा था। फिर उसे मेडिकल फैसिलिटी ले जाया जाता है जहाँ पे उसके कुछ टेस्ट होते हैं। फिर नेथनियल गार्डनर से मिलने गया था एंड गार्डनर नेथनियल के बारे में पहले से सब कुछ जानता था इंटरनेट के कारण। उन दोनों में वहाँ पे काफी बातें होती है एंड गार्डनर अर्थ के बारे में उससे पूछता है और नेथनियल मार्स के बारे में। तभी वहाँ पे केंड्रा भी आ जाती है एंड कुछ देर बाद नेथनियल केंड्रा और बाकी साइंटिस्ट से बात करता है कि उन्हें थोड़े और टेस्ट करने होंगे
केंड्रा जब गार्डनर को ये बताती है तो वो डर जाता है कि वो लोग उसे वापस तो नहीं भेज देंगे मार्स पे। उसे अपने फादर को ढूंढना था एंड वो इतनी जल्दी वापस लौटना नहीं चाहता। केंड्रा के वहां से जाने के बाद वो फायर अलार्म एक्टिवेट कर देता है और वहां से भाग जाता है। साइड पे एक साइंटिस्ट के लॉकर से वो उसका ड्रेस ले लेता है और कुछ पैसे भी, और तुरंत वहां से वो भाग निकलता है। उसे अपने चेंबर में ना देख सभी उसकी तलाश करना शुरू करते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। नेथन और केंड्रा उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि गार्डनर को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, वो क्योंकि उसका हार्ट धरती के माहौल के लिए बहुत ही कमजोर था। वहीं दूसरी तरफ गार्डनर ट्रक के रुकने के बाद उसे उतर जाता है, पर उसे रास्ते में चलने में काफी दिक्कत हो रही थी। फिर वो एक इंसान से मिलता है। वो पूछता है कि कोलोराडो किस तरफ है, कि वो टेल्सा से मिलना चाहता था। कुछ देर में बारिश शुरू होती है और सभी लोग साइड में खुद को बचाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन गार्डनर बारिश को एंजॉय कर रहा था और उसे देख सब हंस रहे थे। वहीं फिर वो बस पे चढ़ते वक्त काफी कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि उसे ऑटोमेटिक डोर समझ ही नहीं आ रहे थे। वहीं फिर सुबह हो चुकी थी एंड हम देखते हैं कि नेथन और केंड्रा गार्डनर को ढूंढने निकल गए थे। केंड्रा को टल्सा के बारे में पता था तो वो गेस करती है हो ना हो गार्डनर उससे ही मिलने गया हो। तो वो लोग भी टल्सा के पास जाने लगते हैं एंड गार्डनर टल्सा के स्कूल पहुंच ही जाता है। उसे देखती है टल्सा एक चांटा लगाती है क्योंकि गार्डनर ने पिछले 7 महीनों से उससे बात नहीं किया था। वो कहता है मुझे ट्रैवल करने में इतना समय लग गया, माफ कर दो। पर वो तेजी से जा रही थी जिस पर वो कहता है आहिस्ता आहिस्ता चलो, ग्रेविटी बहुत भारी है यहाँ की। टल्सा सोचती है ये क्या अजीब इंसान है। फिर वो उसे वहीं पर रुकने को बोलती है क्योंकि उसे क्लास अटेंड करनी थी। तो गार्डनर भी क्लास में आ जाता है एंड उसे देख टीचर पूछती है क्या तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो। वो कहता है हाँ। क्लास में अपने नॉलेज से वो सभी को इम्प्रेस कर देता है और ये देख टल्सा भी काफी खुश थी। क्लास के बाद वो टल्सा को अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है और ये भी कि वो अपने फादर की तलाश कर रहा है। उसके पास सिर्फ उनकी एक फोटोग्राफ है और वो टल्सा की हेल्प मांगता है। टल्सा उसे अपने घर ले जाती है और उसे बाहर ही वेट करने को कहती है। वो अंदर पैसे लेने गई थी कि तभी नेथन वहां पहुंच कहते हैं गार्डनर प्लीज हमारे साथ चलो, तुम्हारी लाइफ खतरे में है। पर वो नहीं मानता और वहां से भाग जाता है। वो उसका पीछा करते हैं पर तभी टल्सा अपने प्लेन को लेकर वहां आ जाती है और गार्डनर उस पर चढ़ जाता है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। बीच रास्ते में उनका फ्यूल खत्म हो गया था और प्लेन के ब्रेक्स भी अभी भी काम नहीं कर रहे थे। वो लोग किसी तरह प्लेन को लैंड करा वहां से जंप करते हैं। प्लेन पास के शेड पे ब्लास्ट हो जाता है। हेलीकॉप्टर से केंड्रा और नेथन ये देख घबरा जाते हैं एंड वो जब नीचे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि दोनों बच्चे यहाँ से निकल गए क्योंकि यहाँ किसी के भी बॉडी के नामो निशान नहीं थी। पर फिर टल्सा और गार्डनर एक गैरेज में जाते हैं जहाँ के वर्कर को बेवकूफ बना वो गाड़ी चोरी कर लेते हैं। गाड़ी में वो गार्डनर के बारे में पूछती है एंड गार्डनर सच बताता है कि वो मार्स से है। टल्सा उसे डांट कर उतार देती है और कहती है मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। एंड वो अपनी लाइफ से काफी फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि लोग हमें सबसे झूठ कहते थे। गार्डनर कहता है मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन वो उसकी बातों को मानती ही नहीं और माने भी कैसे। पर उसी वक्त वहां से एक हॉर्स गुजरता है जिसे देख गार्डनर हैरान हो गया था और उसका रिएक्शन देख टल्सा भी बहुत हैरान थी। क्या तुमने कभी हॉर्स नहीं देखा। एंड फिर वो दोनों वहां से एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। वहीं एक लेडी अपने बच्चे को वॉशरूम लेकर जा रही थी एंड इसी बात का फायदा उठाकर टल्सा उस लेडी के टैबलेट को यूज करती है। गार्डनर के पास जो उसकी मॉम की रिंग थी उस पर कुछ लिखा हुआ था एंड उसे गूगल पे सर्च करने से उन्हें शमन निकाह के बारे में पता चलता है। वो रास्ते पे एक मॉल पर रुक जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए एंड चेंज करके वाकर देखता है कि टल्सा बहुत ही अच्छा पियानो बजाती है और उसे गाना भी आता है। फिर वहां से वो दोनों आगे के सफर की ओर बढ़ते हैं एंड रास्ते पे गार्डनर टल्सा से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था और ये देख टल्सा को बड़ा अजीब लगता है। लेकिन गार्डनर अपने दिल की बात साफ साफ कह देता है बिना घुमाए फिराए एंड ये सुनकर टल्सा हैरान हो जाती है और कहती है इतना डायरेक्ट तो कोई भी नहीं होता। पर फिर वो भी कहती है कि आज तो उसके लाइफ में खुशी के लिए कुछ भी नहीं था और अब है, तो वो थोड़ी सी डरती है अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने में। बस फिर वो दोनों एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं एंड रात भी वहां हो चुकी थी। इस बार टल्सा अपनी फीलिंग्स और खुशी को लाइफ में पहली बार किसी के सामने एक्सप्रेस करती है और वहां वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। अब सुबह हो जाती है एंड वो दोनों एच पे बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी एक लेडी आकर उनसे वहां से पीछे होने को कहती है। टल्सा उसे शमन नेहा के बारे में पूछती है जिस पे वो कह रही थी प्लीज मेरे साथ चलो और फिर वो दोनों शमन नेहा से मिलते हैं। वो उन्हें सारा के मैरिज सर्टिफिकेट का फॉर्म देती है जिसपे सारा का एड्रेस था। उन्हें उम्मीद थी कि वहां पे उन्हें गार्डनर के फादर मिल जाएंगे। वही गार्डनर की तबीयत खराब होती जा रही थी लेकिन वो टल्सा को इस बारे में नहीं बताता और सफर पे वो दोनों निकल जाते हैं। पहले टल्सा उसे ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे दुनिया के फेमस शहरों के रेप्लिका बना हुआ था और वो दोनों वहाँ पे काफी एंजॉय करते हैं। अचानक गार्डनर की तबीयत और खराब हो रही थी और उसे चक्कर आने लगते हैं। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। बेहोश होने से पहले वो टल्सा से एक ही बात कह रहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा। टल्सा तुरंत उसे हॉस्पिटल पे एडमिट करवाती है एंड डॉक्टर चेकअप के बाद उसे बताते हैं कि इस बच्चे का हार्ट बहुत बड़ा है। इसका मतलब है उसकी लाइफ को बहुत ही बड़ा डेंजर, इवन इसके बोन्स भी काफी वीक लगते हैं। एंड उसी वक्त
टेल्सा समझ आती है कि गार्डनर झूठ नहीं कह रहा था, वो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर वो उसे सोता देख कहती है, तुम आराम करो, मैं जाऊंगी और तुम्हारे फादर को तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाऊंगी। लेकिन तभी उसे होश आ जाता है और वो कहता है, चलो हमें चलना है। इस पर वो कहती है, नहीं तुम नहीं जा सकते। वो उसे समझाता है कि मुझे जाना ही होगा, क्योंकि मैं जितनी कोशिश कर लूँ, जब तक मैं अर्थ में हूँ तब तक मेरी तबीयत ऐसी ही रहेगी। एंड फिर वो दोनों वहां से तुरंत निकल जाते हैं। रास्ते में गार्डनर उससे कहता है कि तुम हमेशा खुद को गुस्से में क्यों रखती हो? क्या तुम दिखाना चाहती हो कि तुम्हें दुनिया से नफरत है, लेकिन असल में तुम सिर्फ प्यार की तलाश में हो, जो तुम्हें आज तक नहीं मिला, पर मैं तुम्हारे पास हूँ। एंड फिर वो दोनों अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। टेल्सा उसे घर के अंदर ले जाती है एंड वहां उसे उसके फादर मिल जाते हैं। उसके फादर उसे देखते ही पूछते हैं, आखिर तुम दोनों हो कौन? गार्डनर उन्हें वो फोटो दिखाता है एंड उसे देखते ही वो कह रहे थे, ये तुम्हें कहाँ मिली? वो सारा सच बता देता है कि वो उनका बेटा है। अब वो मां से आया है, दरअसल 16 सालों से छिपा कर रखा गया था, इसलिए उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। वो बंदा कहता है, तुम कोई स्कैम करने आए हो, मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। टेल्सा से समझाती है, जिस पर वो कहता है वो सच में उसका फादर नहीं है, दरअसल वो सायरा का भाई है। एंड तभी टेल्सा पीछे देखती है तो गार्डनर वहां पे नहीं था, वो बीच की तरफ जा रहा था। टेल्सा उसे रोकती है और बताती है कि वो तुम्हारे अंकल है। गार्डनर कहता है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं कभी भी मर सकता हूँ। एटलीस्ट मेरी मरने वाली जगह तो मेरी खुद की डिसाइड की हुई हो। एंड वो डिसाइड करता है कि वो समंदर में मरना चाहेगा, क्योंकि उसके मॉम के एशेस को भी समंदर में ही डाला गया था। लेकिन तभी टेल्सा कोशिश करती है, पर वो उसे निकाल नहीं पाती। उसी वक्त नेथनल वहां आता है, उसे बाहर निकालता है और केंड्रा और टेल्सा मिलकर उसकी हेल्प करते हैं। फिर वो किसी तरह के गार्डनर को होश में लाते हैं एंड गार्डनर नेथनल से अपनी मॉम के बारे में पूछता है और नेथनल से वो सब कुछ जान पाता है कि असलियत में नेथनल उसके फादर है। एंड ये जानकर वो काफी ज्यादा खुश था, पर फिर वो दोबारा बेहोश हो जाता है। उसे तुरंत वो लोग स्पेस में ले जा रहे थे एंड स्पेस में पहुंचते ही गार्डनर को होश वापस आ जाता है। टेल्सा जीरो ग्रेविटी पे हैरान सी थी और फिर गार्डनर उसे पूछता है, हम कहाँ हैं? वो बताती है, अंतरिक्ष में। वो उसे ये भी कहती है, तुम्हें वापस जाना ही होगा। लेकिन गार्डनर उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। इस पे वो उसे समझाती है, तुम्हें जिंदा रहने के लिए मार्स पर लौटना होगा। एंड अगले सीन में गार्डनर मार्स के लिए निकल रहा था। केंड्रा भी धरती पे रुक जाती है क्योंकि उसका कुछ काम अधूरा बाकी था। फिर गार्डनर टेल्सा को अलविदा कहता है और वहां से निकल जाता है। एंड इस बार नेथनल भी उसके साथ चले जाते हैं। मार्स प्लैनेट पे वो टेल्सा से हर रोज बातें किया करता था। एंड एक केंड्रा टेल्सा से मिलने आती है और उसे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? एंड फिर वो उसे नासा पे ट्रेनिंग भी दिलवाती है ताकि एक दिन गार्डनर से टेल्सा मार्स पे जाकर मिल सके और वो लोग वहां पर साथ रह सके। लास्ट सीन में हम नेथनल और गार्डनर को मार्स पे घूमता हुआ देखते हैं और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म एक बहुत ही यूनिक लव स्टोरी थी एंड इसकी कहानी किसी भी नॉर्मल साइंस फिक्शन फिल्म से बहुत ही डिफरेंट थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक एंड कमेंट जरूर से कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।